नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति, इसके चैप्टर नंबर 2 के वर्स नंबर 65 से 69 तक। तो अब जो चीजें चल रही हैं इसमें क्या है कि जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब मैक्सिमम कर्म कांडों से रिलेटेड है। हमारा मेन पर्पस है जो साइंटिफिक पोर्शन था या साइंटिफिक पोर्शन है, जो रीजनिंग है, उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझना मनुस्मृति के अंदर, राइट। बिकॉज जो भी चीजें हैं जो संस्कारों के रूप में या फिर जो कर्म कांडों के रूप में बताई गई हैं, वो समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे जब हम बात करते हैं प्री वैदिक एरा की, तो प्री वैदिक एरा में क्या होता था कि स्त्रियां भी शादी के बाद जो है वो जनेऊ धारण करती थी, वो जनेऊ पहनती थी, उपनयन होता था उनका, शादी के समय ही उपनयन होता था उनका, तो वो जनेऊ पहना करती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उस केस में क्या हुआ कि वो जो जनेऊ के 3 धागे होते हैं, वो 3 धागे भी पति ही धारण करने लगा। तो कुल मिलाकर के शादी के बाद पति जो है वो 6 धागों वाला जनेऊ पहनता था और शादी से पहले 3 धागों वाला जनेऊ पहनता है। ये आज के समय में भी चलता है, राइट। और आज के समय में तो केवल ब्राह्मण ही जनेऊ मैक्सिमम धारण करते हैं, उसके अलावा क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो क्षत्रिय वैश्य धारण कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते। एक तरीके से परंपरा से ही धीरे धीरे करके हटता चला गया वो, राइट। तो ये जो 3 धागे होते हैं उपनयन के, उपनयन को लेकर के ही आज के इस वीडियो में ज्यादा बात होगी। तो उपनयन संस्कार करते समय जो जनेऊ के 3 धागे बांधे जाते हैं वो केवल एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो सेक्रेड थ्रेड होता है, वो एक पवित्र धागा जिसको कहा जाता है, उसमें 3 धागे होते हैं, थ्रेड होती है, इसमें 3 धागे हैं। और एक एक धागा सत रज और तम, ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण क्या है? ये प्रवृत्ति के परिचायक हैं। जब एक व्यक्ति जब संसार में जाता है, सांसारिक जीवन जीना शुरू करता है, तो सत रज और तम, इन तीनों परिस्थितियों से उसका सामना होता है। और ये तीनों परिस्थितियां एक साथ हो करके जब एक साथ सामंजस्य में यानी कोऑर्डिनेशन में रहती हैं, जहां तम की आवश्यकता है वहां तम, जहां रज की आवश्यकता है वहां रज, और जहां सत की आवश्यकता है वहां सत, लेकिन केवल अपने कर्म में, अपने स्वभाव में नहीं। यानी डिटैच होकर के सत रज और तन, तीनों से, सत रज और तम, इन तीनों गुणों से डिटैच होकर के इन तीनों गुणों से होने वाले काम करना, राइट। जैसे कभी क्रोध किया, तम का प्रतीक है, लेकिन बच्चों के ऊपर क्रोध करना पड़ता है सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बच्चों पे क्रोध करना पड़ता है, क्रोध तम का प्रतीक है, राइट। लेकिन उससे डिटैच होके किया, उस क्रोध का कारण ये थोड़ी था कि आप दुश्मनी हो गई है बच्चे से। तो तम के साथ, गुण के साथ कोई भाव ना जोड़ना, किसी तरह की फीलिंग ना जोड़ना, राइट। ये है इसका मतलब। तो इसीलिए उन तीनों को एक धागे में डाल दिया गया, तीनों को मिला दिया जाता है, सत रज और तम, इन तीनों को मिलाकर के, जहां पर रज है, रज यानी कि ऐसा लगता है कि इच्छाएं हैं, धन कमा रहे हो, बच्चे को पढ़ाने के लिए आ, उसके लिए कुछ लेकर आ रहे हो, राइट, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हो, अधिक से अधिक धन कमाने की व्यवस्था कर रहे हो ताकि बच्चे पढ़ सकें, आपके घर में बरकत हो। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सांसारिक हो, लेकिन आप इससे डिटैच होके कर रहे हो, क्योंकि ये एक आवश्यकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। पूजा के लिए भी घी की आवश्यकता है, तो नहीं कमाओगे तो घी और दिया कैसे जलाओगे, राइट। लेकिन वो जो कमाई है वो डिटैच होके होनी चाहिए, ये नहीं कि बस वही जीवन का लक्ष्य बन गया है। जीवन का लक्ष्य ज्ञान हो, जब जीवन का लक्ष्य ज्ञान है तो उसके मार्ग में आपको जो धन संपत्ति है वो अपने आप आती चली जाएगी। परफेक्शन की तरफ जाइए, सफलता जो पैसों के रूप में आती है, फेम के रूप में आती है, प्रसिद्धि के रूप में आती है, अपने आप आती चली जाएगी। डिटैचमेंट के साथ जीने की कुल मिला के बात की जाती है। सत के केस में भी डिटैचमेंट चाहिए होता है, क्योंकि सत के केस में क्या होता है, जब कोई आदमी अच्छा काम कर रहा होता है तो उस अच्छे काम की वजह से, या फिर अपने काम में, या फिर कोई साइंटिस्ट है, कोई पोएट है, कोई राइटर है, कोई सिंगर है, कोई इस तरह की चीजें जब कर रहा होता है तो अपने काम में वो एंजॉय करने लगता है, और उस एंजॉयमेंट में ही सब कुछ वो समझने लगता है कि यही एंजॉयमेंट ही मेरी पूर्णता है, मैं इसी में रहूंगा, इसी में मुझे शांति मिलती है। होता है ना, कुछ लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, काम करके ही शांति मिलती है, बड़े खुश होते हैं, रात के 2 बजे भी जब काम करके उठते हैं, पूरे दिन काम किया, रात के 2 बजे भी उठे तो चेहरे पे स्माइल होती है, अरे आज इतना बड़ा काम निपट गया। सो ये जो वर्कोहॉलिक या फिर अपने काम से प्रेम करने वाले लोग हैं, ये एक लूप में, एक उसमें अटक जाते हैं। करो काम, खूब करो, 2 बजे क्या 4 बजे तक करो सुबह, लेकिन वो काम से डिटैच होके, काम के रिजल्ट से डिटैच होके, उस काम से भी डिटैच होके, उस काम को बस कर दो, लेकिन उससे अटैचमेंट मत रखो कि हाँ ये तो मेरा जीवन है, ये काम तो मेरा जीवन है। अगर आपने अपने काम को जीवन बना लिया तो जो समस्या मेरे साथ आई थी
वो समस्या सबके साथ आपके साथ भी आने लगेगी। समस्या मेरे साथ ये आई थी कि जब मैंने अपने आप को देखा कि यार मैंने बड़ी मेहनत की है टेक्निकल अपने आप को बनाए रखने में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, सब कुछ सीखा है, और अचानक से स्थिति ऐसी आ गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड खत्म होकर के मेरे सामने स्थिति आई कि तुम्हें मैनेजमेंट देखना होगा, मैनेजरियल स्किल्स अब तुम्हें डेवलप करनी होगी, मैनेजरियल स्किल्स के हिसाब से काम करना होगा। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं अपने स्किल्स से साथ अटैच रहा, आज भी अटैच हूं, इसीलिए आज मैं एआई और मशीन लर्निंग इन चीजों की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप खींचा चला जा रहा हूं, क्योंकि मुझे इन्हीं चीजों में, इन टेक्निकल चीजों में ही आनंद आ रहा है। मुझसे जो उम्मीदें लोग रख रहे हैं, उन उम्मीदों पे खरा मैं नहीं उतर पा रहा हूं, ये मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोकस है, मेरा अपने काम के प्रति जो प्यार है, कि हाँ मेरा जो स्किल है जो मैंने डेवलप किया है, वो टेक्निकल स्किल डेवलप किया है, एंड मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये मेरी जिंदगी बन चुका है। ये क्या है? ये मेरे लिए हर्डल बन गया है। राइट, ये हर्डल ऐसा बन गया है कि मुझे नया सीखने तक से रोक रहा है, तो इसने यात्रा मेरी रोक दी है, ये मैं जानता हूं। ये पहला स्टेप है, और ये जरूरी स्टेप है कि आप जानते हैं कि आपको किस चीज ने रोक रखा है, आपको रोकने वाले आप ही हैं। आप अपने एक गुण में बंध गए हैं में, और सत में अगर बंध गए हैं तो फिर रज में भी आ सकते हैं। जैसे कई बार मुझे भी गुस्सा आ जाता है तो मैं रज और तम में आ जाता हूँ। राइट, इसलिए किसी भी गुण में जो कि बंधनकारी है, तीनों गुण बंधनकारी है, तभी बंधनकारी है। सत में होता क्या है? आदमी गलत नहीं करता, वो क्या करता है कि या तो किसी एक कला को पकड़ लेता है, या किसी एक स्किल को पकड़ लेता है, या किसी विशेष तरह का वैज्ञानिक बन जाता है, किसी विशेष चीज का जियोलॉजिस्ट बन गए, हिस्टोरियन बन गए, कुछ भी, लेखक बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, और उसमें उसको अपनी जिंदगी मान लेता है, उसमें जीने लगता है। उसके अलावा कोई काम उसको बोलोगे वो कहेगा नहीं, मुझे नहीं मतलब है। शादी में बुला लो, कहेगा नहीं यार, कितने बजे है बारात, कितने बजे आएगी, मुझे बता दो, मैं उसी टाइम पहुंच जाऊंगा, और वहां जाकर के लोगों को बस हंसता हुआ देख करके, हंसता हुआ अपना चेहरा दिखा करके तुरंत निकल के भाग आता है ऐसा आदमी। सोशलाइज नहीं होता। ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती हैं कई बार। राइट, तो इन चीजों से निकलना पड़ता है, निकलना पड़ेगा। तो ये जो तीन धागे हैं, ये तीन धागे प्रतीक हैं इन्हीं तीन प्रकार के स्वभावों का, जो आपको ये बताते हैं कि ये तीन धागे सतरज और तम के हैं। और उसी समय पंडित जी यही बताते हैं इसका मतलब क्या है। सतरज और तम ये तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके कर्म करना होगा, अब तुम गृहस्थ के कर्म कर पाओगे, किसी भी जीवन में कर्म कर पाओगे, किसी भी प्रकार का जीवन जी रहे हो तुम कर्म कर पाओगे। तो यही चीज स्त्रियों के साथ भी होती थी, उन्हें भी उपनयन संस्कार उनका भी किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में फिर जो तीन धागे स्त्री के थे, वो भी तीन धागे पुरुष को ही जो है पहनाने पहनाने लगे। इस वजह से 6 धागों वाला जनेऊ शादी के बाद अब बनता है। ठीक है, इसका पूरा का पूरा व्यवस्था होती है, काफी बड़ा फंक्शन होता है, लोग करते हैं ये सब चीजें। और ये जो आज का श्लोक है 65वें से 69वें तक, इसमें यही बात बताई गई है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। ब्राह्मण को गर्भ से 16वें वर्ष, क्षत्रिय का 20वें वर्ष और वैश्य का 24वें वर्ष केशांत संस्कार किया जाता है। केशांत मतलब बाल उतार देना, जिसको आप कहते हैं गंजा कर देना। राइट, लेकिन हाँ, इसको बाल उतारना केशांत संस्कार कहते हैं। तो इसमें बताया गया है गर्भ से 16वें वर्ष, जिस दिन पैदा हुआ उस समय नहीं, गर्भ से, यानी जब वो कंसीव हुआ होगा तब से 16वें वर्ष। राइट, तो इसलिए कोई डेट नहीं बताई गई कि एग्जैक्ट 16 वर्ष में आप करोगे। ये बताया गया है कि 16वां वर्ष, अंदाजे से पता लग जाएगा कि हाँ ये 16वां साल चल रहा है जब ये कंसीव हुआ होगा। राइट, क्षत्रिय के लिए 20वें वर्ष और वैश्य के लिए 24वें वर्ष में केशांत संस्कार किया जाता है। आगे क्या लिखा है? आगे बताया गया है स्त्रियों की शरीर शुद्धि के लिए, यहां पर कोई मूर्ख ये ना कहे, अगर वामपंथी मूर्ख मेरी वीडियो देख रहा है तो कोई ये ना कहे कि स्त्रियों की शरीर शुद्धि यानी कि तुम स्त्रियों को अशुद्ध मानते हो, फिर तुम डायलॉग लिखो। राइट, वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अकल में ये सब घुसेगा ही नहीं। स्त्रियों की शरीर शुद्धि के लिए सारे संस्कार समय पर क्रम से होते हैं। अरे भैया, जब स्त्रियों के लिए सारे संस्कार क्रम पे हो रहे हैं तो उनकी शुद्धि के लिए है, तो इससे पहले हमने ये भी तो पढ़ा है, जब तक ये संस्कार नहीं होंगे तब तक बालक शुद्ध नहीं होगा, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह जाएगा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रह जाएगा। बिना वजह केवल एक लाइन को पकड़ करके ये नालायकी करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा समय, अगर तुम वामपंथी हो और मक्कारी करने आए हो, यहाँ पर किसी तरह का फालतू कमेंट करने आए हो, तुम्हारा समय धीरे धीरे करके अब समाप्त हो रहा है। ये जितनी नौटंकी तुम लोगों ने फैलाई, ये सब समेटी जाएगी, ये सब समेट समेट के रख दी जाएगी। ठीक है, तुम्हारी जो गंदगी फैलाई गई है ना, चारों तरफ झूठ और मक्कारी का साम्राज्य जो फैला रखा है मनुस्मृति को लेकर के या इन चीजों को लेकर के, मैं ये नहीं कहता कि इसमें कुछ चीजें गलत नहीं लिखी हैं, कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे हिंदू धर्म पर उंगली उठाओ या पूरे हिंदू धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले लो। मनुस्मृति तो केवल एक बहाना है, मनुस्मृति तो केवल एक बहाना है। तुम तो इतने गिरे हुए हो, तुमने इस बहाने के माध्यम से तुम्हें एक अच्छा मौका मिल जाता है, अदरवाइज तो तुम हिंदुओं को नष्ट कर देना चाहते हो हिंदू हो करके। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि कौन क्या कर रहा है।
कौन ज्यादा गलत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से संसार जो है इन लोगों की वजह से संकट में फंसा है, तुम्हें वो नहीं दिखाई देते? तुम्हें अपना ही धर्म, जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काटना, तुम कौन से लेवल के मूर्ख हो यार? किसी तरह का फालतू कमेंट यहां मत करना, नहीं तो जवाब तुम्हें मिलेगा। ठीक है? और यहां आकर के कोई साइंस जर्नी वाला फालतू की बकवास नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे साइंस जर्नी का नौकर नहीं हूं मैं। अगर तुम ये कहते हो कि साइंस जर्नी पे आके डिबेट कर लो, तो मैं उसका नौकर नहीं हूं, ना तुम जैसे चमचों का नौकर हूं। उससे जाकर बोलो मेरे चैनल पर आए, मैं डिबेट करूंगा उससे। यहां आए और तुम चमचे उसी के पास रहा करो, कोई औकात नहीं है उसकी ना तुम्हारी। ठीक है? इसलिए औकात में रहो, नहीं तो सुनोगे फिर। तो यहां पर यह बताया गया, स्त्रियों की शरीर शुद्धि के लिए सब संस्कार उपनयन छोड़ करके, यानी जो उपनयन संस्कार है जिसमें जनेऊ धारण किया जाता है, इसको छोड़ करके सारे संस्कार समय पर क्रम से होते हैं। शिक्षा भी दी जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन शिक्षा कहाँ दी जाती है? घर में दी जाती है स्त्रियों को। आप समझ सकते हैं, जिस समय विद्यालय नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर समाज एक इस तरह का है जहां पर स्त्रियों की सुरक्षा बड़ी आवश्यक चीज होती है, और जहां पर सीता, माता सीता तक पे आरोप लग जाते हैं, उस समय पर भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई कोई लड़की, अपने घर की कोई लड़की कहीं अकेले रह गई हो और लोगों को ये पता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्यथा आप तो समझते हैं, विद्वान तो समझते हैं, लेकिन हर कोई नहीं समझता। इस वजह से सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए, सामाजिक विचारधारा को देखते हुए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। राइट? आज के समय में आप कहते हैं कि हम तो स्त्रियों के साथ हैं। तुम किस बात के स्त्रियों के साथ हो, जब रानी लक्ष्मीबाई का एक चैप्टर तक तुम वामपंथियों ने इतिहास की किताबों में डालने से तुम डर गए? तुम्हें इतना डर लग गया कि तुमने इतिहास की किताब में चैप्टर तक नहीं डाला रानी लक्ष्मीबाई का। एक छोटे से कोने में, एक छोटे से पैराग्राफ में रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास निपटा देते। क्यों करते हो ऐसा? क्या रानी लक्ष्मीबाई कोई छोटी महिला थी? भाई वो हथियार चलाना जानती थी, वो भाषाएं जानती थी, उनके पास ज्ञान था, राजनैतिक ज्ञान था, देश चलाने का ज्ञान था, और तुम कहते हो कि हमारे यहां स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था? तुम किस लेवल के मूर्ख और गधे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और कितने दोगले हो कि तुम स्त्रियों की बात करने वाले, आज तक तुमने अहिल्याबाई पे एक चैप्टर नहीं मिलता। सारे चैप्टर बिल्कुल जो है, जिन आतंकियों ने भारत पे हमला किया, यहां की संपत्ति लूट ले गए, उन आतंकियों के महिमा मंडन में तुमने पूरी किताबें भर रखी हैं। लेकिन अहिल्याबाई पे एक चैप्टर मिल जाए, गार्गी पे एक चैप्टर मिल जाए, लक्ष्मीबाई पे एक चैप्टर मिल जाए, तुम नीचों से यह हुआ नहीं। लेकिन तुम्हारे सभी पाप के कर्मों का हिसाब होगा वामपंथियों, सबका होगा। धीरे धीरे जो तुमने ये विष का घड़ा तैयार किया है ना, इस विष के घड़े में इतना बड़ा पत्थर मारूंगा कि सारा का सारा विष बिखर जाएगा, और तुम्हारा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह बिखरेगा, तिनके की तरह। इसलिए अपने आप को सुधार लो समय से पहले, क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए नैरेटिव जब फेल होंगे, तुम जिंदा लाश हो जाओगे। किसी को तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, तुम भागते फिरोगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हंसने वाले लोग होंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए समय से पहले सत्य को स्वीकार करो। जो गलत है केवल उसी को गलत बोलो, हर चीज को गलत बोलने की आवश्यकता नहीं है। घृणा और द्वेष में भर करके कोई काम मत करो। यहां पर यह बताया गया है कि सभी संस्कार स्त्रियों के भी होते थे, लेकिन जो संस्कार किए जाते थे, उन संस्कारों में कोई मंत्र नहीं बोले जाते थे, मंत्र होते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। स्त्रियों के केस में जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। विवाह संस्कार ही स्त्रियों का उपनयन संस्कार है। जब विवाह होता है उसी समय उपनयन संस्कार हुआ करता था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो क्या होता है कि वो 3 धागे, स्त्रियों के 3 धागे वो पति भी पहन लेता है, वही पहन लेता है, स्त्री नहीं पहनती। ठीक है? तो पहले की बात यहाँ पे हो रही है, जो प्री वैदिक एरा है, जो ऋग वैदिक एरा है, उस समय की बात हो रही है कि विवाह संस्कार ही स्त्रियों का उपनयन संस्कार है। पति का घर ही गुरुकुल वास है। जो पति का घर है वही गुरुकुल का वास है। राइट? गुरुकुल क्या होता है? जहां पे शिक्षा ली जाती है। राइट? तो पति का घर ही गुरुकुलवास है स्त्री के लिए, क्योंकि स्त्रियों को जब बच्चियां होती थी तो उनको गुरुकुल में नहीं भेजा जाता था। राइट? अपने घर से दूर लड़की बिना शादी के नहीं जाती थी। उस समय वो सामाजिक परंपरा थी। अब ये नहीं कह सकते कि वो रिग्रेसिव सोसाइटी थी, नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सामाजिक विधान, सामाजिक परंपराओं और उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार करनी ही पड़ती हैं, नहीं तो आप कहां कहां लड़ोगे। इस वजह से उन सामाजिक परंपराओं के बीच में रहते हुए ही ये सब चीजें देखनी पड़ती थी। एक समय ऐसा था जब हमारे पूरे शहर में से कोई ही एक लड़की, 2 लड़की ऐसी होती थी जो शहर छोड़ करके पढ़ने जाया करती थी दूसरे शहर में, गांव छोड़ करके दूसरे शहर में पढ़ने जाती थी अपने कोर्स पूरा करने। राइट? और वापस जब आती थी तब तक 50 कहानियां बनाने वाले बना चुके होते थे।
कि अरे वहां तो उसके साथ देखी गई थी। नहीं भी देखी गई होगी तो भी बनाने वाले बना देते थे। आप इस स्थिति में क्या करोगे अगर आप बाप होगे तो? समाज आज बदल चुका है, आज ये शिकायतें नहीं होती। लेकिन आज से केवल 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, केवल 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ा करता था। उस समय कोई भी लड़की जो बाहर गई, जिनको मैं जानता था कि हाँ ये बहुत पढ़ने में तेज है और ऐसे ही बाहर जाकर के भी पढ़ाई नहीं कर सकती कोई अगर आवारा हो जाए तो, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो वापस छुट्टियों में आती थी, 50 बातें करने वाले 50 लड़के इस पास मिल जाते थे, जो बिना वजह ही कुछ बातें कर रहे होते थे। ये तो उसके साथ देखी गई थी। इस तरह की बातें करते हैं। तो इस समाज में जो नीच हैं, उनकी भी कमी नहीं है। आपको अपने आप से सुरक्षित रहना पड़ता है इस वजह से, जिस तरह का समाज है उस समाज के हिसाब से आपको डिसीजन लेकर के अपने बच्चों की सुरक्षा करनी पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सोसाइटी रिग्रेसिव थी। एक समय था जब हिंदुओं में कभी भी पर्दा प्रथा नहीं थी। एक समय था जब पर्दा आ गया। क्यों? दिन में शादियां होती थी हिंदुओं की, रात में होने लगी। क्यों? क्योंकि आतंकी भारत में आ चुके थे। उन्होंने पूरा का पूरा साम्राज्य अपना फैला रखा था। दिन में अगर शादी होती थी तो उठा ले जाते थे लड़कियों को। कोई भी लड़की अपनी शकल दिखा दे तो कहीं ऐसा ना हो कि उठा ले जाएं। इस वजह से उनको डरना शुरू किया गया। नहीं तो कहीं पर भी पर्दा प्रथा जैसी चीज भारत के अंदर हिंदू धर्म में नहीं थी। और कमाल की बात यह है कि हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा को लेकर के इतना ज्यादा शोर मचाते हैं आज, अरे पर्दा थी, ये थी, वो थी, और दूसरी जगह पर्दे के लिए लड़ने चले आते हैं कि उनको पर्दे में ही रहने दो। क्या दोगले हो यार तुम लोगों के लिए तो नरक में अलग से तेल की कढ़ाई बनाई गई होगी, जला हुआ रिफाइंड ऑयल, उसमें तले जाओगे तुम तो यार। तुमसे नीच बड़ा कोई होगा क्या? कि तू तो यहां पर आगे बताया गया है, पति का गृह ही गुरुकुलवास है, गृहाग्नि को प्रज्वलित करना ही हवन कर्म है। यानी कि हवन एक स्त्री के लिए तब शुरू होता है जब वो घर में चूल्हा जला देती है, यानी उसके शुभ कर्म, शुभ हाथों से, गृह की लक्ष्मी से घर में भोजन बनना शुरू होता है, तब जाकर के ये हवन कर्म कहा जाता है। यह द्विजों के द्विजत्व को करने वाले उपनयन संस्कार को कहा है। अब उनके कर्तव्य कर्मों को सुनो। तो यहां पर द्विज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का जो द्विजत्व है, उनका उपनयन संस्कार स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए कैसे हो, अब तक यहां पर बताया जा चुका है। अब उनके कर्तव्य कर्मों को सुनो, यानी इसके आगे जो है उनके कर्तव्य जो भी होंगे उनके बारे में बताया जाएगा, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। एंड दिस इज फ्रॉम वर्स नंबर 70। ठीक है? तो इन सब जितनी भी चीजें आगे मिलेंगी आपको, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि केवल और केवल संस्कारों से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ज्यादा फोकस इस पे हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा फोकस मेनली जो साइंस है वेदों का उस पे रहेगा, जो कि मनुस्मृति में अब तक बताया जा चुका है। इसके आगे जो भी चीजें हैं उनको एक अपने सही नजरिए से, जिस नजरिए से चीजें लिखी गई हैं उस नजरिए से देखने की कोशिश हम करेंगे। उसके अलावा जो भी कुछ यहाँ पर हमें मिलेगा जो कि वैज्ञानिक रूप से तार्किक है, उसको हम समझेंगे, और जो अतार्किक है, जो समझ नहीं आता, जो भेदभाव करता है, उसको हम खुले रूप से अस्वीकार करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।